हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग के एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो ये मेरे जो ससुराल में मेरा जो रूम है उसकी डीप क्लीनिंग का पार्ट 2 है। वो वीडियो काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पीछे मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया था और अभी मैं ये बेड वगैरह है ना इसको गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब मैं इधर रहती थी ना तो मैं इसको टाइम टू टाइम करती रहती थी, मतलब 1 हफ़्ता 10 दिन में मैं इस रूम की क्लीनिंग करती रहती थी जल्दी जल्दी से। तो इतना गंदा नहीं होता था, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम बाद खुला है तो काफ़ी धूल है, इसलिए इसको 2 से 3 बार ऐसे मेरे को साफ़ करना पड़ा। क्योंकि एक बार साफ़ करती हूँ ना मैं उसके ऊपर फिर एक वाइट कास्ट सी आ जाती है, तो उसको मैं फिर गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ ऐसे करके। और बेड के ऊपर भी मैंने पूरा ऐसे कप जहाँ गद्दा रहता है ना उधर भी मैंने पूरे गीले कपड़े से क्लीन किया है कि मिट्टी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि फिर वो अंदर जो सामान रखा है उसके ऊपर जमा हो जाएगी। कोई भी कोना ऐसा नहीं था जो मैंने साफ़ नहीं किया हो 2 से 3 बार। और बस इधर से मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और ये जो सो कॉटन के कपड़े वगैरह है ना, ये आपको मतलब जैसे दुपट्टे हैं कई है, तो मैं ये क्या करती हूँ कि जो चीज़ें रहती है ना इनके ऊपर मैं ढक देती हूँ, जिससे कि क्या होता है धूल डायरेक्ट उस चीज़ में नहीं जाती है, कपड़े के ऊपर ही रह जाती है। और फिर मैं उन कपड़ों को उतार के या तो धुल देती हूँ या फिर झड़का देती हूँ उनके। तो मैंने बेड को चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया है। दोनों साइड स्पेस है, एक साइड तो पूरा है, एक साइड मैंने कम से कम भी 10 से 12 इंच का स्पेस दे रखा है ताकि उसमें साफ़ करना बन सके। मुझे ये ऊपर डब्बे रखे हैं ना मोप वगैरह की, ये खाली रखे हैं, लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं कब यूज में आ जाए। कोई चीज़ ऐसे उठा के रखनी होती है ना तो फिर वो रखने में गंदी नहीं लगती है, डब्बों में रख दो। मेरी ये हैबिट है कि मैं चीज़ को जल्दी से फेंकती नहीं हूँ जब तक वो बुरी तरह से ख़राब ना हो जाए। और ये जैसे नए नए डब्बे होते हैं ना मैं इनको उठा के रख लेती हूँ। और टूटी फूटी चीज़ मैं कम ही रखती हूँ, सारी चीज़ मेरे पास जो होगी नई होगी, मैं पुरानी चीज़ें नहीं रखती हूँ, बेच देती हूँ या फिर फेंक देती हूँ। तो बस मैंने उधर स्लैब के ऊपर भी कपड़ा मार दिया था और दीवारों से मैंने पूरा झाड़ू से साफ़ किया था। और ऊपर जो ये जो रखे हैं ना फ्लावर पॉट वगैरह और ये थोड़ी बहुत जैसे मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं, इन सबको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। एकदम चमचमा गई है ये, नहीं तो धूल में इनको दिखाई भी नहीं दे रहा था कि किसकी फ़ोटो है ये। और ये जो पिगी बैंक है ना ये मैं चिराग को दे दूँगी, उसको चाहिए था, वो मिट्टी का ढूंढ रहा था, लेकिन ये अच्छा है। ऊपर से पैसे डालते रहो, नीचे से अगर निकालने होते ना होल है उसमें एक ढक्कन लगा हुआ है तो खोल के उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इधर रखा है तो क्या ही काम आएगा, उसको दे दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं इसको बाहर ले आई थी और दरवाज़ों पे जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कीचड़ से पुताई कर रखी हो, तो फिर मैंने फटाफट से इनके ऊपर भी गीले कपड़े से क्लीन कर दिया था। और जो इधर जो पीली मक्खी भीड़ बोलते हैं ना उसको, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है दरवाज़ों के बीच में, ऐसे मिट्टी में घर बना लेती है। अभी तो इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और जगह भी इतनी स्पेस मैंने छोड़ा नहीं है, बस नीचे स्पेस रहता है जिसमें से मिट्टी चली जाती है। दरवाज़ों को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि हवा आएगी तो दरवाज़ों की धूल भी फिर अंदर चली जाएगी। पूरी चौखट वगैरह मैंने अच्छे से पहले झाड़ू से क्लीन की और उसके बाद फिर मैंने गीले कपड़े से, मैं लास्ट में आपको पानी दिखाऊंगी बकेट का कैसा है। और हस्बैंड साइड वाले रूम में थोड़ा सा क्लीन करने लग रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, कितनी देर में करेगी, क्योंकि मुझे 12:30 बज गए थे ऊपर एक ही रूम की क्लीनिंग करते हुए। तब तक उन्होंने दूसरे रूम की आधी कर दी थी। और काफ़ी बड़े मतलब सामान ज़्यादा है ना तो एक एक सामान को उठा के देखना होता है कि कोई सामान ख़राब है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। फिर इसके बाद फिर मैंने कूलर वगैरह अंदर रखे और इनको वापस से मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी काम होगा ना उतना ही अच्छा होगा। फैला के तो चाहे कितने दिन तक भी रखो। नीचे जाके खाना भी बनाना था और जहाँ भी मुझे धूल या फिर कुछ दिखाई दे रहा था ना मैं उसको साथ ही साथ क्लीन कर रही थी। तो बाहर से ला ला के, क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए इन चीज़ों को बाहर। और ये मेरा बेड है, मैं ऐसे अरेंज करके जाती हूँ सारा सामान जो भी मेरा होता है रख के, और ऊपर से मैं चादर बिछा देती हूँ ताकि धूल गिरे तो चादर पे। उसके बाद हस्बैंड से मैंने ये गद्दा अंदर डलवा लिया था। एक साइड से तो मैंने भारी क्लीन कर दिया था और एक साइड से फिर मैं इधर से कर दूँगी। इतनी गर्मी है, मतलब गर्मी के कारण जो ये कॉर्नर होते हैं ना गद्दे के, इनके ऊपर एक ऐसे फिनिशिंग दे रखी थी ब्लैक पट्टी की। वो पट्टी मतलब थोड़ी सी क्या थी,
कि वो धूप से ऐसे ना दुरदुरी हो गई और फिर वो पूरी निकल गई उधर से। तो उसका ब्लैक ब्लैक थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा था ना, मैंने कपड़े से मार मार के अच्छे से झाड़ दिया कि अभी फिर बाद में नहीं गिरेगा। फिर मैं सोचा कि साथ के साथ ये जो चादर है ना, क्योंकि इस पे जो बिछाई थी वो मैंने नीचे डाल दी, मैं उसको धुल के वापस बिछाऊंगी। तो एक टेम्परेरी सी ऐसे ही पतली सी है जो ऐसे स्ट्रीट में बेचने के लिए आते तब ली थी। और ये मेरे चिराग के नाम की टी शर्ट है जो मेरे हस्बैंड ने चिराग के जन्म के बाद बनवाई थी और काफ़ी शौक से पहनते भी थे। अभी उन्होंने रख दी है। और थाली मेरी जर गई है क्योंकि पता नहीं कैसे, या तो जैसे बारिश वगैरह होती ना नमी के कारण, या फिर मैंने एक दूसरे में डाल के रखी थी इस कारण। तो इनको मैंने निकाल लिया है। ऐसे बर्तन मैं निकाल लेती हूँ और यूज करके फिर बाद में अच्छे से क्लीन करके ही रखती हूँ सुखा के इनको। बाकी के बर्तन हमने सूखे कपड़े से साफ़ किए थे, गीला कपड़ा नहीं लगाया था, क्योंकि गीला कपड़ा लगाने से क्या होता है कि बर्तन जर जाता है अगर वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो, या फिर बंद करके रख दोगे तो। मेरा कोई भी बर्तन ऐसे ख़राब नहीं हुआ था, और जो मेरे को एक आध बर्तन ऐसा लगा कि ख़राब होगा या होने वाला है, मैंने उसको निकाल लिया था। मैं जितने दिन रहूँगी उतने दिन यूज कर लूँगी और फिर बाद में मैं उसको रख दूँगी ऐसे सुखा के या फिर ऐसे नीचे ही। तो बर्तनों वगैरह की मैंने टोकरी ऐसे भर के रखी हुई है, और मैंने कोई भी चीज़ ऐसे दबा के नहीं रखी है, सारी अलमारियों में ऐसे खुली रखी हुई है ताकि ख़राब भी ना हो, हवा पास होती रहे, क्योंकि नमी से फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। इधर ज़्यादातर हस्बैंड के बक्से वगैरह रखे हैं जो कि इनकी ड्यूटी पे रहते हैं, काफ़ी ये इधर भी रख के चले जाते हैं, पोस्टिंग वगैरह आते हैं तो वो उनमें अपना सामान देख रहे थे, तो बोले बक्से मैं खुद ही लगा दूंगा, तो वो अपनी चीज़ें देख रहे थे और वापस रख रहे थे। तब तक मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए कपड़े से और वापस लगा दिए। तो इधर मेरे पास सारा सामान ही रहता है, लेकिन मैं जहाँ भी मतलब हमें हमारी पोस्टिंग वगैरह आती है ना, तो उधर हमें नया ही लेना होता है, क्योंकि इतना सामान ट्रेन वगैरह के थ्रू या फिर कोई पर्सनल व्हीकल करके भेजो तो उतना ही खर्चा हो जाता है, ऊपर से मतलब चीज़ें टूट जाती हैं। तो मेरे पास उधर इतना ही सामान रहता है कि डेली यूज़ में आ सके, और कुछ लाने का रहता है तो मैं ले आती हूँ जहाँ भी पोस्टिंग होती है, बाकी मैं उधर ही फेंक देती हूँ। डब्बे वगैरह प्लास्टिक के मैं नहीं रखती हूँ कुछ भी ऐसा। और तो बैग वगैरह में डाल के हमें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे फिर मैं ले जाती हूँ उसको। इधर से मैं कुछ भी सामान कभी नहीं लेके गई। और ये जो है स्टील के कप वगैरह है, तो ये मेरे को चाहिए थे इसलिए मैंने इनको बाहर निकाल दिया। इनको धुल के मैं यूज में ले लूँगी। और बाकी जो बिना यूज मतलब अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है ना, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ। ये बोतल मेरे को ले जानी है। तो जो भी चीज़ें ऐसी लगती है अभी मुझे ज़रूरत रहती है और है मेरे पास, और ले जाना भी पॉसिबल रहता है, तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी मैं बड़ा नहीं लेके जाती हूँ। मतलब कुछ एडजस्ट करके या फिर थोड़ा सा लिमिटेड में ही मैं सामान रखती हूँ उधर, बिल्कुल ही थोड़ा सा, ताकि उसको उठाने में भी आसानी रहे और ले जाने में भी आसानी रहे। तो एक एक चीज़ें उठानी पड़ रही थी, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी मैं उनको ढूंढ रही थी कि क्या चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। और मैं पूछ लेती हूँ हस्बैंड से कि क्या ये चीज़ मैं ले जा सकती हूँ या फिर ले जाने के लायक है, क्योंकि उनको बैग वगैरह उनको ही उठाने रहते हैं। तो ऐसे बिना पूछे मैं कुछ भी ऐसे सामान नहीं डालती जिससे कि उनको कुछ भी दिक्कत हो ले जाने में या फिर सामान रखने में, क्योंकि बैग मैं नहीं लेके जाती हूँ, बैग मतलब वही संभालते हैं। तो वो मेरे को ऐसे दिखा रहे थे कि देखो जंग लगना शुरू हो गया इन चीज़ों में, तो मैंने वो चीज़ें अलग रखती थी, 2-4 जितनी भी थी, ताकि क्या हो कि और ज़्यादा भी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फिर जंग लगता है ना एक चीज़ को तो वो पूरी तरह ख़राब कर देता है उस चीज़ को, वो यूज में नहीं आ सकती फिर। तो मतलब इधर ऊपर से तो मैंने क्लीन कर दिया था, और मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि क्या हालत हो गई थी। कभी कभी तो मैं कैमरा लगा के भूल जाती हूँ और काम में लगी रहती हूँ। तो मेरे साथ अभी भी ऐसा ही हुआ था कि मैं मतलब कैमरा लगा के भूल गई थी और पता ही नहीं था। और हस्बैंड मेरे से पूछ लेते हैं कि क्या सामान निकालना है कैसे है, तो मैं उनको बता देती हूँ। और ये जो सामान है ना इतना सारा, ये क्या है कि जैसे मशीन वगैरह है इन्होंने सारी निकाल दी थी बाहर, और फिर जो है ना ये जो बना रखे हैं सामान रखने के लिए, इनमें से झाड़ू वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि चूहे वगैरह रहते हैं ना तो पूरा इधर गंदा कर देते हैं। और नीचे ये मटके वगैरह तो हमारे व्रत वगैरह में होते हैं ना, तो काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं ये। और जो ये रखा है ना चूल्हा जैसा, जिसको हारा बोलते हैं हम हमारी भाषा में, तो हारे में क्या है कि मैं
पानी भी गर्म करती थी, लेकिन मतलब मेन पर्पज़ तो इसका था कि जैसे हरियाणा में हुक्का वगैरह ज़्यादा चलता है, तो मतलब पूरा दिन इसमें आग रहती है और इसको छोटा रहता है ना, हल्का रहता है, तो अंदर बाहर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब बार बार नहीं बनती है, तो इनको थोड़ा सा संभाल के रखना होता है। और ये मेरे आटे की टंकी थी जिसमें मैं आटा डालती थी। और कुछ सामान इसमें ऐसा है जो कि हम जैसे जोधपुर में थे ना, तो उधर से पोस्टिंग आए घर, तो मैं घर काफ़ी टाइम तक रही थी, साल भर के करीब। तो हमने इधर ही छोड़ दिया था क्योंकि उधर काफ़ी सामान था मेरे पास, तो मैं सारा इधर, हमारा जोधपुर नज़दीक रहता है ना हरियाणा के, तो हम सामान लेके आ गए थे, पॉसिबल हो गया था क्योंकि 10 से 12 घंटे का ट्रैवल करना रहता है, तो उधर से व्हीकल लाना भी आसान रहता है। लेकिन अभी जब हम यहाँ जहाँ पे है ना, उधर से मतलब ही नहीं है कोई सामान इधर से उधर ले जाने का। तो जब हम उधर से पोस्टिंग आए थे तो मैं सामान सारा इधर ही रख दिया था, और जितना भी उधर था मैंने काफ़ी सामान ले लिया था उधर, मुझे इतना पता नहीं था। तो सारा सामान फिर मैं इधर रख के चली गई थी, और गई थी तब मैं कुछ भी नहीं लेके गई, सिर्फ बर्तन वगैरह लेके गई थी। यहाँ तक कि मैं मतलब जो गैस वगैरह रहता है ना, गैस का स्टोव रहता है, वो भी मैंने इधर से नहीं लिया था, बस उधर ही ख़रीदा था। आसानी से मिल जाते हैं, और फिर आप पोस्टिंग जाओगे ना तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और जितने भी उन्होंने जैसे पैसे जमा करवाए होते हैं ना, वो आपको आसानी से वापस मिल जाएंगे। वो जैसे पहले पैसे जमा करवाते हैं, कुछ भी निकलवाते हैं, तो इतना फैला दिया था। और बच्चे बीच बीच में घूम रहे थे, तो मैं तो छोड़ के चली गई थी बाहर, और मेरा रूम मैंने इतना क्लीन कर दिया था। आपको तो ये अभी भी साफ़ नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे से पूछ के देखो मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि अभी इसमें कम से कम भी 1 हफ़्ता रहेंगे ना, और रोज़ पोछा लगेगा तो ये क्लीन लगेगा बिल्कुल। इधर से मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। पहले कैसा था जब शुरू में दिखाया था, और अभी कैसा है, तो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है एकदम। और जब मेरे को जाना होगा तो मैं इसको ढक के जाऊंगी। अभी मैंने ज़्यादा चीज़ें ढकी नहीं है, क्योंकि यूज कर लेंगे इस कमरे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और कूलर वगैरह मैंने ढक दिया है, और ये कपड़े वगैरह नहीं, बेड में मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये चिराग की ट्रॉफ़ी वगैरह है, और इधर ही रखी है एक, तो उसमें से टूट भी गई है। और इस बैग में है ना, जो ये बैग रखा फ्लावर वाला, इसमें चिराग के जो छोटे हुए कपड़े हैं ना, जो बिल्कुल नए हैं, जो उसने कुछ ही दिन पहने हैं, क्योंकि हम यहाँ से चले गए तो ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गए, और आए तब तक वो छोटे हो चुके थे, तो मैंने बैग में डाल के रख दिए कि यूज में आ जाएंगे यशिका या किसी और बच्चे को। तो इस पर मैं बिछाऊँगी चादर बाद में धुल के। तो ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा क्लीन कर दिया था सारा, हर चीज़ को मैंने थोड़ा बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। और फिर आऊँगी तो दोबारा मैं फिर कर दूँगी इसको अच्छे से क्लीन। धूल मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, और साइड वाला कमरा हस्बैंड ने बिल्कुल क्लीन कर दिया था, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं था। और ये चौकी वगैरह रहती है ना, ये गांव में मतलब ऐसे शादी करके आते हैं तो लेके आते हैं। मेरी तो मेरे जैसे चिराग का बर्थ होने के बाद जो आते हैं ना, तब लेके आए थे, शादी में मैं नहीं लेके आई थी। और इस बोरे में तो मैंने कंबल बिस्तर एक्स्ट्रा रहते हैं ना, तो धूल भी नहीं बढ़ती है और एक साथ मिल भी जाते हैं। तो बस ऐसा मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे ये जो गद्दे हैं ना, ये मेरे पास थे जोधपुर में, तो मैं इधर ही छोड़ के चली गई थी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि बस 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था। तो खाना खा लेते हैं, लेट ही खाते हैं हम, खाना जल्दी नहीं खाते हैं। तो ये आटा छान के फिर मैंने इसमें रात को दाल बनाई थी, तो सब ने कम कम दाल मतलब खाना खाया था, और मतलब यूं का यूं कटोरा भर के रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इसमें से आधी से ज़्यादा तो आटे में डाल के गूँथ ली थी, और थोड़ी सी रख ली थी ताकि खा सके पराठों के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया था, सुखा के, जो घर का ही रखा हुआ था। तो मैं इसको बार बार स्मेल करके देख रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद था ना, तो लेकिन अच्छी थी, मेथी अच्छी थी। मैंने इसमें डाल के एक्स्ट्रा थोड़ा सा और नमक डाला था, और फटाफट से आटा लगा के मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। सबने खाना खा लिया, ये है मेरा खाना। तो दोनों रूम का टूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।